कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसके पीछे हैं यह 17 वर्षीय छात्रा जिसका नाम है सौजन्य। कौन है ये सौजन्य और 11 साल के बाद क्यों फिर से इसका प्रोटेस्ट हो रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं नील टीवी की तरह से आप सभी को स्वागत करता हूं। नौ अक्टूबर 2012 को कॉलेज से घर लौटते समय लापता हो गई थी। उसके पिता चंद्रप्पा गौड़ा ने बेलथांगड़ी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि सौजन्या का शव अगले दिन मन्नासांका के पास झाड़ियों में चौंकाने वाली और परेशान करने वाली चोटों के साथ मिला था। अपराधी ने उसका बुरी तरह से उल्लंघन किया था। शव उसके निजी अंगों में रेत से लथपथ पाया गया था। आरोपियों ने या तो सबूत नष्ट करने के लिए या परपीड़क सुख के लिए ऐसा किया था। बेंगलुरु में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा 2012 के सौजन्या बलात्कार और हत्या मामले में एकमात्र आरोपी को बरी करने के एक दिन बाद पीड़िता के परिवार ने मांग की है कि इस जघन्य अपराध के पीछे असली दोषियों का पता लगाने के लिए मामले की फिर से जांच की जाए। सौजन्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी संतोष राव को सीबीआई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। सौजन्या 17 एसडीएम कॉलेज उजिरे बेलथांगड़ी ताल्लुक दक्षिण कन्नड़ जिले की पीयू की दूसरी छात्रा थी जब उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उजी के श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर कॉलेज की पीयू की दूसरी छात्रा सौजन्या को 2012 में धर्मस्थल के एक सुनसान स्थान पर गला घोंटकर और उसके हाथों को शॉल से बांधकर बेरहमी से बलात्कार किया पाया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद मामला आपराधिक जांच विभाग सीआईडी को सौंप दिया गया, जिसने सरकार को 15 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें राव का नाम था, जिसे 11 अक्टूबर को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। सीआईडी ने धर्मस्थल से मामले में 4 अन्य आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। करकला के बजागोली के एक ठेका मजदूर राव को मानसिक रूप से अस्थिर बताया गया और उसका निम्हांस में मनोरोग मूल्यांकन किया गया। हालांकि जांच के हिस्से के रूप में रिपोर्ट को सीआईडी द्वारा गोपनीय रखा गया था। पुलिस के मुताबिक राव को अपराध से 4 दिन पहले इलाके में देखा गया था। दक्षिण कन्नड़ में सार्वजनिक आक्रोश और व्यापक विरोध के बाद तत्कालीन सिद्धारमैया सरकार ने नवंबर 2013 में इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया। सीबीआई ने राव को मुख्य आरोपी बताते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। सौजन्या के पिता ने चार्जशीट की आलोचना की थी और आगे की जांच की मांग की थी। अप्रैल 2017 में सीबीआई कोर्ट ने राव को जमानत दे दी थी। सौजन्या के लापता होने के दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बारे में बताते हुए कुसुमावती ने कहा, जब मेरी बेटी 9 अक्टूबर 2012 को सुबह 8:00 बजे घर से निकली तो मैं उसकी एक झलक भी नहीं देख पाई क्योंकि मैं घर के कामों में व्यस्त थी। जब वह अपने कॉलेज से घर नहीं लौटी तो हमने रात 2 बजे तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। 2000 से अधिक लोग खोज में शामिल हुए, जिसमें वह स्थान भी शामिल था जहां एक दिन बाद उसका शव मिला था। हत्या करने से पहले अपराधियों ने उसे प्रताड़ित किया। मैंने उसका शरीर नहीं देखा और मैं उसे अपनी आंखों से उस अवस्था में नहीं देख सका। एक भी दिन ऐसा नहीं है जब हम उसे याद नहीं करते। ऐसे बच्चे को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकते हैं? जांचकर्ताओं ने शुरू में सबूतों को नष्ट कर दिया था। जिस दिन वह मृत पाई गई उस दिन बारिश हो रही थी और उसके शरीर और कपड़ों को पानी में भीगना चाहिए था, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। द न्यू डे एक्सप्रेस से बात करते हुए सौजन्या की मां कुसुमावती ने कहा, हम अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं।
अब हर कोई यह महसूस कर रहा है कि असली अपराधी संतोष राव नहीं है। सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले ने इसे साबित कर दिया है। यह बात हम पिछले 11 साल से कह रहे हैं। वह न तो बलात्कारी है और न हत्यारा। असली गुनहगार बाहर होना चाहिए, खुलेआम घूम रहे हैं। हम अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें मेरी बेटी की हत्या के लिए न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने आगे कहा कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कुछ लोगों द्वारा उन्हें लगातार ट्रैक किया जा रहा है। सौजन्या मृदुभाषी लड़की थी और उसका कोई दोस्त नहीं था। उन्होंने कहा, हमारा रिश्ता माँ बेटी से ज्यादा बहनों जैसा था। सौजन्या के चाचा और कुसुमावती के भाई ने कहा कि उन्होंने सौजन्या को याद करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, चाहे वह उसका जन्मदिन हो या जिस दिन उसकी हत्या हुई थी। इस साल जनवरी में नया गृह प्रवेश समारोह आयोजित किया गया था और घर का नाम सौजन्या के नाम पर रखा गया है। वह हमारी भगवान है और हमने उसकी कब्र के पास एक पेड़ लगाया। 18 अक्टूबर को उनके जन्मदिन के दिन हमने वहां भजन कार्यक्रम रखा। हम अधिकारियों से संदिग्ध उदय जैन, मल्लिक जैन, आश्रित जैन और निश्चल जैन की जांच करने की मांग करते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।